पड़ाव में हम लोग आ गए हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको भी अब प्रिपरेशन की लास्ट स्टेट में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो मंथ रह गया है, ध्यान रखिएगा, आप कोशिश ये करिए कि जुलाई और पूरे जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक सिर्फ पढ़ाई कर लें, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं कर लें, मतलब सारा कोना कोना चैप्टर का कवर कर लें। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, मेडिकल का पेपर बहुत इजी आता है, मगर आता पूरी केमिस्ट्री से है। ऐसा ना करो कि कोई चैप्टर मिस कर दो, नहीं, हर एक चैप्टर पढ़ो और हर एक चैप्टर के अपने नोट्स बना लो। मतलब पूरी जुलाई और अगस्त का फर्स्ट वीक आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इसके बाद पर डे या अल्टरनेट डेज में एक फुल सिलेबस टेस्ट दो। इसके बाद पर डे या अल्टरनेट डेज में एक फुल सिलेबस का टेस्ट दो। ठीक है, और जब 5 से 7 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएं, तो फिर उनकी एनालिसिस करो कि यार किस जगह पे हम वीक हैं। अब वो एनालिसिस कैसे होगी? देखिए, जब आप 5 टेस्ट दे लेते हो तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपने केमिस्ट्री में 225 क्वेश्चन का कर लिया है। और 225 क्वेश्चन का मतलब होता है हर चैप्टर से कम 8-10 क्वेश्चन आ गए। अब आप उन 5 टेस्टों की एक लिस्ट बनाओ चैप्टरों की, और देखो कितने कितने किस चैप्टर से क्वेश्चन आए 5 टेस्ट में। सपोज करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे पढ़ा रहा हूं, इससे 16 क्वेश्चन आए। अब आपने देखा कि 16 में से आपने 12 सही कर दिए हैं, 13 सही कर दिए हैं, 15 सही कर दिए हैं। इसका मतलब ये चैप्टर हमारा ठीक है, इस पे हमें ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन की जरूरत है। अब इसी के बगल में हमने देखा यार हमारा चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में 13 क्वेश्चन आए और हमने 5 सही किए, 6 सही किए। इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो 15 क्वेश्चन को एक बार देखो कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, किस सब टॉपिक के। सपोज करो किसी बच्चे ने कहा कि नहीं यार हमसे बोर थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अब आप बोर थ्योरी को डिटेलेड पढ़िए और उसके 20-25 क्वेश्चन लगाइए, और फिर अगले फुल सिलेबस दोगे 5, फिर इसी तरह से एनालिसिस करोगे। इस तरह से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कौन से सब टॉपिक आपके वीक है। नहीं तो अपने में क्या कमजोरी है ये किसी को नहीं पता होता है। सब अपने को परफेक्ट मानते हैं और बेस्ट मानते हैं, मगर रियलिटी में सभी लोग तो बेस्ट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे होंगे जिनके 500 नंबर आएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 700 नंबर आएंगे, और 2-4-6 ऐसे होंगे जिनके 710 से ऊपर आएंगे। तो अपनी कमियों को कैसे पहचाना जाए, वो एनालिसिस ये है। क्या करना है, एक बार रिवीजन बता देता हूं, मतलब रिपीट कर देता हूं। क्या करोगे, 5 फुल सिलेबस टेस्ट एक साथ दिए, अल्टरनेट डेज में दे लो या डेली दे लो। ठीक है, फिर उसमें मैंने केमिस्ट्री का हर चैप्टर एक पेपर लिया, हर चैप्टर केमिस्ट्री का लिखा। 5 टेस्टों में कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, ये लिखा। फिर मैंने लिखा मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए। यदि वो रेशियो 80% से ऊपर चल रहा है या 80% के आसपास चल रहा है, उस चैप्टर में जैसे पहले रिवीजन करते रहो वैसे ही रिवीजन करो। जितने ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपका मार्क्स 80% से नीचे आया है, 70% आया है, मतलब 15 क्वेश्चन में से 9 सही हैं, 7 सही हैं, 8 सही हैं, उन पे देखो कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनके 10-12 क्वेश्चन लगा लो। मतलब सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे।